हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो प्रीवियसली हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो हमने क्या इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर था हमारा, तो जो हमारी मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है क्लास 12th का, उसका जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वो हमने स्टार्ट करा था। और हमने जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी, उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। मैं ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर ही सॉल्व हो जाएं, पर ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x बाय 1 + x²। तो देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन गिवन है ना हमारे पास, उन सबका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सपोज आपको गिवन है कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन गिवन है f'(x/f(x) इंटू में dx। आपको अगर इंटीग्रेशन गिवन हो इस फॉर्म के अंदर, जहाँ पर डिनोमिनेटर में fx लिखा हुआ हो और उसके न्यूमरेटर में इस fx का ही डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ हो, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास, सोल्यूशन आता है, वो आता है हमारे पास ln mod fx + c आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से हमें कैसे आता है। तो इसका अब हम प्रूफ देखते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है। तो क्या करो आप, लेट fx को क्या करो आप, जो हमारे पास fx यहाँ गिवन है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इस fx को क्या करो आप t के अज्यूम कर लो, स्मॉल t आप इसे अज्यूम कर लो। फिर क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या करा, d/dx करा, f(x) मैंने fx का डिफ्रेंशिएशन करा और इस तरफ भी हो गया हमारे पास dt/dx हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ना, मतलब जो fx है उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो इसे मैं लिख देता हूँ f'(x) और ये हमारे पास क्या आ गया, dt/dx आ गया। ठीक है, अब इसी से मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसी इक्वेशन को मैं अगर आगे लिखना चाहूँ तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, dt की जो वैल्यू है ना, ये जो dx है ना, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो dt की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, f'(x) इंटू dx। f'(x) इंटू dx हमारे पास क्या आ गया, dt के बराबर आ गया। अब ये जो वैल्यूज आई ना हमारे पास, पहली तो ये वाली वैल्यू और दूसरी हमने जो ये अज्यूम करी, इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो f'(x) इंटू dx, तो ये हमारे पास क्या है, f'(x) इंटू dx, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dt के बराबर बन जाएगा। तो जो न्यूमरेटर है उसमें तो आ गया dt और डिनोमिनेटर में क्या है, fx क्या है, t के बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया t। अब देखो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ln mod t होता है प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और देखो अब हमारे पास क्या था, क्वेश्चन के अंदर x था, t वेरिएबल हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, तो जो t है उसको हम वापस से जो हमने अज्यूम करा था वो हम वापस पुट करेंगे। तो t क्या था हमारा, fx के बराबर ही था, तो t को मैं वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ fx के बराबर और प्लस c। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन था ना, देखो ये वाला, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर हमारे पास क्या हो गया, ln mod fx + c। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन हो ना आपके पास, डिनोमिनेटर में fx लिखा हुआ हो और उसके न्यूमरेटर में उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ हो और आपको इंटीग्रेशन करना हो, तो आप सिंपली ln mod fx लिखेंगे और प्लस में आप c लगा देंगे। ठीक है, और ये जो पूरा मेथड मैंने बताया ना, ये मेथड आपको क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है, हमें इंटीग्रेशन करना है 2x का 1 + x² हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें क्या करना है, 2x बाय 1 + x² का इंटीग्रेशन करना है dx। अब देखो आप क्या करो, एक बार यहाँ डिनोमिनेटर को देखो, 1 + x² है, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो इस पूरे जो टर्म में 1 + x², इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखिए ये जो भी ऊपर हमने फॉर्म समझे वो वाली फॉर्म हमारे पास बन गई है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 + x² और न्यूमरेटर में क्या है, उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो आपको अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ln mod 1 + x² और प्लस के अंदर c यहाँ पर आप लगा दोगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास,
मतलब जो क्वेश्चन बना उसका सोल्यूशन आ जाएगा। पर एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो अब यहाँ से आप समझो। देखो वापस जो मैंने आपको यहाँ ऊपर प्रूफ में मेथड बताया ना, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, लेट टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे, टी को मान लोगे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है ना 1 प्लस एक्स, इसको टी एज्यूम करोगे। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। और जब आप राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर यहाँ से आपके कैसे लिखोगे, 2x को आप एज इट इज रखोगे और ये जो dx यहाँ डिनोमिनेटर में ना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारे पास dt की वैल्यू आ जाएगी 2x dx, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दो, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप यहाँ पर इसमें पुट कर दो, तो देखो कैसे बनेगा, 2x dx, ये जो 2x dx है ये यहाँ पर आ रहा है, देखो 2x dx, ये क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो dt और डिनोमिनेटर में क्या है, जो t आपने अज्यूम कराया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास ln मॉड t प्लस c। एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 थी उसमें हमने ये डिस्कस कर ही लिया था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t हमारे पास ln मॉड t होता है। एक बार और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हो, ln t का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1/t आएगा। तो उसी तरह से जब आप 1/t का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ln मॉड t आएगा। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस ही होता है हमारे पास। अब देखो t की वैल्यू कहती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट कर दो, तो ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने मॉड लगाया है, ठीक है। मॉड मैंने क्यों लगाया है, ताकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए ना तो उस पर मॉड लगने से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एक या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यही मेथड है, आपको सिंपली आपको क्या करना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली मैथ आंसर लिख देना है। अगर आपको जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, तो मतलब जो नीचे फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और अगर आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है या स्कूल्स में जो एग्जाम है उनमें अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ये जो मेथड मैंने आपको बताया इससे आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है लॉग एक्स के होल स्क्वायर का, डिनोमिनेटर में एक्स है हमारे पास और एज इट इज dx लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक थोड़ा सा पैटर्न हमारे पास यहाँ पर चेंज होगा। कैसे, जो ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना उसका जो हमारे पास डिफरेंस मतलब जो x है 1/x है हमारे पास, उसका अगर आप यहाँ पर फॉर्म देखोगे ना तो वो जो मैंने फर्स्ट फॉर्म आपको बताई थी ना f'(x) अपॉन fx इंटू dx, तो वो वाली फॉर्म यहाँ पर बन नहीं रही है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है ना, देखो न्यूमरेटर में फंक्शन क्या है हमारे पास log x है और डिनोमिनेटर में देखो 1/x लिखा हुआ है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, देखो 1/x इंटू में log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है हमारे पास और यहाँ पर dx बन रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेट t इज इक्वल्स टू log x। अब ये जो log x है इसको आप t की वैल्यू अज्यूम कर लोगे, फिर वापस वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो गया dt बाई डी एक्स और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x। फिर नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dt की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से dt की वैल्यू निकालो आप, तो वो क्या होगी 1/x इंटू में ये dx। इस dx को है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/x इंटू dx हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इन दो जो वैल्यूज हमारे पास आई है, एक तो t की वैल्यू और dt की वैल्यू, इन्हें आप जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसके अंदर यहाँ पर पुट करो। तो देखो कैसे पुट करोगे आप, log x की जगह क्या रखोगे आप, t रखोगे। तो इंटीग्रेशन में t स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर मैंने t रखा और यहाँ स्क्वायर हो गया तो t स्क्वायर। अब ये जो 1/x इंटू dx है, ये 1/x और dx है, ये हमारे पास क्या हो गया 1/x इंटू dx क्या हो गया dt के बराबर हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास dt।
अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, देखो यहाँ पर टी आ रहा है और यहाँ पर भी टी आ रहा है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी हमारे पास हो जाएगा। एक जो पावर है वो बढ़ जाएगी और जो वैल्यू है 3 वो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब t जो था वो हमारे पास क्या था, log x के बराबर था, तो वापस आप t की जगह log x पुट कर दोगे तो ये हो गया हमारे पास log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह के आपको मेथड सॉल्व करना है। आपको कोई एक फंक्शन देखना है जिसका डिफरेंशिएशन या तो डिनोमिनेटर में बन रहा हो या उस डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बन रहा हो। तो और प्रोडक्ट के अंदर भी ध्यान रख सकते हो, जैसे देखो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर बन रहा है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सारी एक्सरसाइज ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये हमारी 7.2 है। आगे जब आप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जैसे 7.3 की अगर मैं बात करूँ तो वो 7.1 और 7.2 के कंपैरिजन में थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है। सिमिलरली 7.4 के बारे में अगर बात करूँ तो वो भी एक्सरसाइज कंपैरिजन में हार्ड है। तो मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो आपको इजी एक्सरसाइज गिवन है, आगे आगे आपको जाएंगे जैसे तो हार्ड एक्सरसाइज आपके पास होती जाएगी। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास गिवन है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू में dx। अब इसके अंदर देखो आप क्या करोगे, 1 ऐसी चीज रहने दो, इंटीग्रेशन का साइन आप x को कॉमन ले लो और 1 प्लस लॉग एक्स हमारा एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आएगा dx। अब देखो इस फॉर्म को अगर मैं और भी ब्रेक करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स और dx। देखो मैंने कैसे करा, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया पहले, तो x जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा इधर, यहाँ से तो 1 बचा और इधर 1 मतलब इधर log x बचा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो क्या करेंगे, मैंने 1/x ये जो x है इसको मैंने 1 के नीचे भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया और बीच में क्या है प्रोडक्ट का साइन लगाया है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट है तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इससे इस तरह से लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करोगे, आप क्या करोगे, देखो 1 प्लस लॉग एक्स, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना 1 प्लस लॉग एक्स का, तो ये जो 1/x है और ये जो dx है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा dt का। तो यहाँ पर क्या अज्यूम करो, लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। हमने क्या करा, जो t है वो क्या मान लिया 1 प्लस लॉग एक्स। फिर आप क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमें आता ही है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया 1/x। तो जो हमारे पास dt की वैल्यू आई वो क्या आई 1/x, इस dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/x इंटू dx हमारे पास क्या आ गया dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस dt की वैल्यू को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन बन रहा था उसमें देखो जो ये वाली वैल्यू है ना 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मैंने t एज्यूम करा है, तो इंटीग्रेशन में 1/t तो हमारा एज इट इज आ गया। यहाँ पर ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसकी जगह t पुट कर देंगे हम, और ये जो 1/x इंटू dx है, तो देखो 1/x इंटू dx क्या हो गया dt के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया dt, और ये हमारे पास क्या बन गया 1/t इंटू dt का हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन ln मॉड t होता है हमारे पास, या फिर मैं log मॉड t भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर दोनों की बात यहाँ पर एक ही है, log मॉड t प्लस c। ठीक है, और जो t की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी वो वापस आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो log मॉड हमारे पास वैल्यू थी 1 प्लस लॉग एक्स, तो log के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है log मॉड 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर log के अंदर हमारे पास मॉड आ रहा है और 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है और प्लस सी आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। कैसे, साइन एक्स इंटू हमें गिवन है साइन ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका जब आप सॉल्व करोगे ना इसे, तो देखो कैसे करोगे,
आप क्या करोगे, cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस cos x को t एज्यूम कर लूँ, cos x को मैं यहाँ पर अगर t एज्यूम कर लूँ, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ t इज इक्वल टू cos x। तो मैंने क्या करा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स करा। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स हो गया हमारे पास। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो देखो सिंबल का जरूर ध्यान रखना, हमारे पास प्लस माइनस या कौन सा साइन आता है, प्लस आता है या माइनस आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है। तो जो dt की वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई, माइनस साइन x dx के बराबर आई। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ माइनस dt। अब ये जो माइनस साइन था ना, मैं इसे इधर ले आता हूँ, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इक्वल के बोथ साइड्स में -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इधर मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा तो इधर माइनस dt हो गया, और इधर क्या हो गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास साइन x dx। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट करना है। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, t की और dt की जो वैल्यू हमारे पास आई है, इन दोनों को हमें पुट करना है हमारा जो इंटीग्रेशन था उसके अंदर। अब देखो कैसे पुट करना है। देखो cos x है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो cos x की जगह आप t पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन में यहाँ देखो साइन ऑफ t बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास साइन t, और ये जो साइन x है और ये जो dx है, ये साइन x और ये dx, ये दोनों हमारे पास मिलकर क्या बन जाएंगे, साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी है। तो मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ और डी टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और अभी प्लस सी नहीं लगाएंगे, प्लस सी तो इंटीग्रेशन के बाद लगता है। अब देखो जो साइन टी डी टी है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, एक बार यहाँ पर माइनस वापस आएगा और कॉस टी आएगा और प्लस में सी आएगा। देखो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस टी होता है। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, और ये वाला माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर लगा रखा है, और साइन टी के इंटीग्रेशन से एक और माइनस हमारे पास आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास, कॉस टी प्लस सी बचा। ठीक है, और टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, अब जो टी था वो हमारे पास क्या था, कॉस एक्स था। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास जो हम एग्जाम के अंदर हम सोल्व करेंगे, बोर्ड्स के या स्कूल के एग्जाम्स के अंदर। अगर आपको यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर लिखना हो ना, तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है ना, सिंबल्स की होती है। यहाँ पर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। देखो कॉस एक्स को आप टी एज्यूम कर लो, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ माइनस है नहीं, तो एक ऑलरेडी एक माइनस लगाएंगे, और जब साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक और वहाँ से नेगेटिव साइन आएगा, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप अगर डायरेक्टली भी आंसर लिखना चाहो तो आप इस तरह से डायरेक्ट कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आंसर लिख सकते हो। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको माइनस का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर एक माइनस साइन नेगेटिव का लगा देंगे, तो वो हमारे पास आंसर गलत हो जाएगा। तो सिंबल्स का ज़रूर ध्यान रखना, पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है हमारे पास। इंटीग्रेशन में हमें गिवन है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस में ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर डी एक्स। तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक साइन ए एक्स प्लस बी और दूसरा कॉस ए एक्स प्लस बी है। इन दोनों का हमें क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो इसके अंदर हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ए एक्स प्लस बी है, इसको पहले तो आप क्या कर सकते हो, दो स्टेप में से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप क्या करो, ए एक्स प्लस बी को आप टी एज्यूम कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लगा सकते हो। या फिर एक और मेथड मैं बताऊं तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस एक्स होता है। इसके है ना मल्टीपल मेथड से सॉल्व करने के, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर मेथड ही सही हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पर जो मैं मेथड्स आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है अगर आप किसी दूसरे मेथड से भी चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी, जिससे एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है वो हमारे पास यहाँ पर आए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, डिनोमिनेट मतलब ये जो इंटीग्रेशन था इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन में मैंने 2
साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी कर दिया और बाहर मैंने 1/2 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? ताकि मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन जाए। तो देखो 2 साइन थीटा, इस वैल्यू का आप एक बार थीटा की तरह ट्रीट करो, ए एक्स प्लस बी को थीटा मान लो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, वो हमारे पास बन गई। हाफ एज इट इज हमारे पास यहाँ चलेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन, यहाँ पर ये जो डबल एंगल हो जाएगा तो ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 2ax प्लस 2b, ठीक है, और dx। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास बन गया। साइन थीटा कॉस इन 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो मैंने लगा साइन और 2 को मल्टीप्लाई करा इसे ax प्लस b, तो 2ax प्लस 2b हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो देखो कैसे करते हैं। अब पहला मेथड तो क्या है, t इज इक्वल टू 2ax प्लस 2b को आप t एज्यूम कर लो, फिर आप डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स, तो dt बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2a के बराबर हो गया। देखो यहाँ पर 2a इसका डिफ्रेंशिएशन 2a हो गया, 2b का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास dt की वैल्यू आई वो क्या आई, 2a इंटू डी एक्स आई, या फिर मैं कह सकता हूँ dt डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास क्या आ गया, dx के बराबर आ गया। तो देखो मैंने क्या करा, dt बाई डी एक्स की वैल्यू 2a आई, तो मैंने dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा और 2a को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो dt अपॉन 2a बराबर आ गया किसके, dx के। तो इसे मान लो सेकंड इक्वेशन और इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को यूज़ करो किसमें, इस वाले इंटीग्रल के अंदर। कैसे यूज़ करोगे, देखो 2ax प्लस 2b है, उसके जगह आप क्या करो, t पुट कर दो, तो साइन t हो गया, और dx जो है उसके जगह हम क्या रखेंगे, dt बाई 2a। तो यहाँ पर मैं dt लगाऊंगा और देखो बाहर क्या हो जाएगा, 1/4 है। देखो ऑलरेडी एक हाफ था और यहाँ पर एक 2a ऑलरेडी है, तो वो 2 इंटू 2 हमारे पास 4 हो जाएगा और एक a हमारे पास आ जाएगा, तो 1/4 है और ये हो जाएगा हमारे पास साइन t dt। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस t होता है। ठीक है, सिंबल का जरूर ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन की तरह कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन वो कॉस एक्स होता है और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास माइनस कॉस एक्स होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आप बहुत ढंग से ध्यान रखें, इनमें बहुत ज़्यादा एरर होती है स्टूडेंट से। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक सी हम यहाँ पर लगाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -1/4a cos t प्लस सी। ठीक है, और माइनस में अब t जो था उसके जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू 2ax प्लस 2b। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos जो 2ax प्लस 2b है वो हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड में 4a हमारा एज इट इज चल ही रहा है, और प्लस के अंदर ये c, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो देखो अगर आपको यहाँ पर भी डायरेक्टली इसे सॉल्व करना हो ना, तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस होता है, तो माइनस लगाओ कॉस लगाओ आप, और एंगल मतलब ये जो वैल्यू है इसके अंदर क्या है, 2ax प्लस 2b है, इसे यहाँ पर लिख दो 2ax प्लस 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाफ जो था वो हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा एक, वो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखो साइन जो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं ना यहाँ पर, वो कब लगाते हैं, जब हमारे पास x हो, लेकिन यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 1 हो, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2a के बराबर है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो कोफिशिएंट है ना, जब 2a के बराबर है तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। तो सिंपली आप देखो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2a के बराबर आ रहा है, तो 2a से आप डिवाइड कर दो और प्लस में c लगा दो। तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। ये दोनों आंसर्स हमारे पास सेम ही है। तो माइनस कॉस 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 4 है, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और a तो ये 4a ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास शॉर्ट मेथड होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, और ये पूरा प्रॉपर मेथड हमारे पास इस तरह से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5th जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में डिटेल में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो स्किप करके जो क्वेश्चंस आपको अगर आपने पहले सॉल्व करा हो, तो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व
नहीं हुआ हो आप सिंपली वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो के अंदर अलग अलग टाइम कोड्स लगा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी टाइम कोड्स लगा सकते हैं, या फिर जो ये वीडियो का टाइमिंग आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके ऊपर जाकर भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या है, हमें रूट में ए एक्स प्लस बी गिवन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। रूट ए एक्स प्लस बी का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसे भी सॉल्व करना सिंपल है। लेट आप अज्यूम कर लो टी को क्या करो, रूट ए एक्स प्लस बी जो है ना, ये जो रूट के साथ वैल्यू आ रही है इसको टी अज्यूम कर लो, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दो, फिर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब आप राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर फोकस होने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इस तरह की इक्वेशन आ गई। अब देखो टी स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो चेन रूल आप इसके अंदर अप्लाई करो, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आप टी स्क्वायर का मतलब जो डिफरेंशिएशन वो करोगे, पहले आप क्या करोगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में वो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट आप करोगे dt बाई डी एक्स, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई a के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। पहले सिंपली हमने क्या करा, टी स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, और फिर टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इस इक्वेशन को अगर मैं और ढंग से यहाँ पर लिखना चाहूँ ना तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर वो हमारे पास किसके बराबर होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू में डी टी बाई डी एक्स। देखो ये हमारे पास हो गया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। अगर टी स्क्वायर को मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो पहले मैं क्या करूँगा, इस टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और इस टी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। सिंपली अगर आप देखना चाहें ना तो देखो इस डी टी से इस डी टी को आप उड़ा दो, कैंसिल आउट कर दो, तो बचा क्या, न्यूमरेटर में क्या है डी टी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है डी एक्स। तो यही चीज़ हमारी इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो इसकी जो वैल्यू है ना ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2t के बराबर हो जाएगी। टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 की टी के बराबर होगा और ये 2t ही मैंने यहाँ आगे लिखा है, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर में ये a हमारा एज इट इज। तो ये हमारे पास हो गया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, अब हमें क्या करना है, dx की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो dx है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और a को यहाँ डिनोमिनेटर में लिया हो। तो 2t dt डिवाइडेड बाई a, ये हमारे पास क्या आ गया, dx के बराबर आ गया। तो इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन और ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन्हें अगर आप इंटीग्रेशन में अप्लाई करोगे तो देखो ये जो वैल्यू आई ना dx की वैल्यू आप ये वैल्यू पुट कर दो और t की वैल्यू जो हमने ये अज्यूम करी है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो इंटीग्रेशन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इंटीग्रेशन ये जो रूट में ए एक्स प्लस बी है ये तो हमारे पास हो गया t, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2t dt डिवाइडेड बाई a। तो 2 इंटू में 2t dt डिवाइडेड बाई a हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेशन को मैं यहाँ एक बार नीचे लिख देता हूँ। देखो ये जो है इंटीग्रेशन है इसे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इस पार्ट को एक बार आप भूल जाओ। तो 2 और a तो हमारा कांस्टेंट है तो मैं 2 बाई a तो बाहर लिख देता हूँ। ये जो 2 है और ये a कांस्टेंट है हमारे पास तो इन्हें मैंने बाहर लिख दिया। बचा क्या, टी स्क्वायर डी टी। ये जो t और t है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी के बराबर हो गया। तो 2 बाई a और इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे तो t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c हो जाएगा हमारे पास। और t की जो वैल्यू आपने अज्यूम करी थी वो यहाँ पर पुट कर दो। तो 2 बाई a, तो हमारे पास वैल्यू आई कितनी, 2 बाई a, और यहाँ पर इस 3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 बाई 3 है और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट में ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3 प्लस सी।
देखो यहाँ पर मैंने t की वैल्यू रख दी है, रूट में ax प्लस बी, उसकी पावर 3 है वो मैंने लगा दी, और ये 3 और a क्या हो गया 3 हो गया, और न्यूमरेटर का 2 एज इट इज। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे आंसर। इसे दूसरी फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हो आप, 2/3a और ax प्लस बी की पावर, देखो रूट जो होता है उसकी पावर हाफ होती है, तो यहाँ पावर में आप 3/2 प्लस c भी कर सकते हो। तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों में कोई एरर नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है वो भी इसी टाइप का हमारे पास है, जिसमें हमें x√x प्लस 2 dx, हमें क्या करना है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, x इंटू रूट में x प्लस 2 है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज करेंगे, लेट t, आप अज्यूम कर लेंगे कि t जो रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो हमारे पास क्या है, x जो रूट वाली वैल्यू है ना उसे आप t अज्यूम कर लोगे, फिर स्क्वायर कर दोगे, तो t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x प्लस 2 स्क्वायर। जब आप बोथ साइड्स करोगे तो इधर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर वैल्यू आ गई हमारे पास t स्क्वायर की वैल्यू आ गई x प्लस 2। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन तो आ गई x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, t की वैल्यू आ गई रूट एक्स प्लस 2, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 2, ये सेकंड इक्वेशन। फिर वापस आप क्या करो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो इधर आ जाएगा 2t dt/dx, ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जब आप राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो यहाँ से मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास dx की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx की वैल्यू होगी 2t dt, इसे नाम दे दो आप थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन आई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखो कैसे यूज करनी है इन इक्वेशंस को, x की जगह आप क्या करोगे, ये वाली सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, तो x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस 2, रूट में x प्लस 2 है वो हमारे पास क्या है t के बराबर है, तो उसकी जगह आप ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे। dx की वैल्यू की जगह क्या करोगे, आप थर्ड वाली इक्वेशन को यूज करोगे। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब आप यूज कर लोगे ना, तो देखो हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इंटीग्रेशन में x की जगह हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 2, रूट में x प्लस 2 की जगह t, और dx की जगह 2t dt। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो 2 बाहर हमारे पास इंटीग्रेशन टी की पावर 4 dt हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 को बाहर हमारा 2 है ही ऑलरेडी एक, टी स्क्वायर को इन दोनों टी को मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर हो गया, और उसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2t स्क्वायर आया हमारे पास, और इस 2 को भी हम बाहर लिख देंगे, तो माइनस में 4 इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर dt हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास बनेगी। अब इनका हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसी जगह पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, 2t की पावर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में c, ठीक है। यहाँ t की पावर 4 थी तो एक पावर रेज कर दो तो पावर 5 हो जाएगी, और डिवाइड बाय 5 कर दो। यहाँ t की पावर 2 है तो इस t की पावर में एक और पावर ऐड कर दो तो t की पावर 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस c। एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 है उसी के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली अब क्या करना है, आपको जो t की वैल्यू आपने अज्यूम करी थी ना वो यहाँ पे पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स प्लस 2, वो यहाँ पुट कर दो आप, तो वैल्यू आ गई 2/5 रूट में x प्लस 2 की पावर 5, ठीक है, और माइनस में 4/3 रूट एक्स प्लस 2 की पावर 3 और प्लस का c। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है उसका आंसर, 2/5 रूट में x प्लस 2 की पावर 5 माइनस 4/3 रूट एक्स प्लस 2 की पावर 3। आप चाहें तो इस स्क्वायर रूट को उठा के 5/2 और यहाँ पर 3/2 भी लगा सकते हैं, वो भी हमारा करेक्ट आंसर है, और इस आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर ही हमारे पास सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है ये पर, और अभी तक हमने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करे। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इनके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है।
जैसे एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके बताता हूँ डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको है ना ध्यान से सोचना होता है और सिंबल्स का ज़रूर ध्यान रखना। देखो कैसे, आप क्या करो 1 + x² 1 + 2x² को t मान लो, मतलब ये रूट साइन जो है उसको आपको यहाँ पर अज्यूम नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है अंदर वाली जो वैल्यू है ना 1 + 2t², मैं लिख भी देता हूँ 1 + 2x², इसको आपने t मान लिया, ठीक है। अब देखो dt को आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखो, कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका हो गया 4x dx, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस 4 को यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है। तो ये x dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई dt/4। अब देखो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बना, तो ये तो हमारे पास बन गया रूट t बन गया, ये वाली वैल्यू जो है ये तो हमारे पास रूट t हो गया, और x dx हमारे पास क्या हो गया dt/4 हो गया। तो ये आ गया dt और 1/4 मैं बाहर लगा देता हूँ। और रूट t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, जब रूट t का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ 1/4 हमारा एज इट इज 2/3 t की पावर 3/2 और प्लस के अंदर यहाँ पर एज इट इज प्लस के अंदर यहाँ पर आप c लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया इसका। अब इसमें क्या करो आप t की जो वैल्यू है ना, ये जो t की वैल्यू है इसकी आप जो आपने ज्यूम करी है वो वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/6 हो गया हमारे पास, यहाँ से कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 2 × 3 हमारे पास 6 हो गया, 6 t की पावर 3/2, t हमारे पास क्या है 1 + 2x², इसकी पावर 3/2 और प्लस c। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 था उसका आंसर हमारे पास आ गया 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ये जो मैंने t एज्यूम करा है वो मानना है, dt/4 की वैल्यू हमारे पास x dx के बराबर आ गई और फिर सब्सटीट्यूशन हमने यहाँ पर यूज़ करा। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगा क्वेश्चंस की को एक्सप्लेन करने की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर ट्राई करेंगे तो इसे सॉल्व करने की। x² + x + 1 dx, ठीक है। इस तरह का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन की बने 4x + 2 x² + x + 1। अब देखो जो रूट में वैल्यू लिखी हुई है ना x² + x + 1, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अगर आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 2x + 1 बन रहा है। और यहाँ पर इस फैक्टर को देखो तो ये भी हमारे पास, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये भी हमारे पास 2x + 1 ही यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखना बताता हूँ। पहला जो मेथड मैंने इसके अंदर यूज़ करा था ना उसी तरह से आप क्या करो, जो स्क्वायर रूट में वैल्यू गिवन है ना x² + x + 1, इसको आप t मान लो, फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला ब्रैकेट और dx जो है वो मिलके आपके पास dt बन जाएगा और ये हमारे पास √t बन जाएगा, ठीक है। तो जो √t है उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है 2/3 हमारे पास क्या था, जो फॉर्मूला था वो 2/3 इंटू में, नहीं वो मेथड इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते हम। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ पूरा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x² + x + 1, ये मैंने t एज्यूम कर लिया, तो जो dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2x + 1 इंटू dx के बराबर आ गई, ठीक है। तो ये जो 2x + 1 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, तो 2 हमारा इंटीग्रेशन में, रूट में हमारे पास t और ये हमारे पास हो गया dt। तो 2 × 2/3 √t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है t की पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगी, √t का इंटीग्रेशन होता है 2/3 t की पावर 3/2 और प्लस का c। अब इस t की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, ये जो x² + x मैंने माना है x² + x + 1, तो 2 × 2 4/3 और x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। हमारे पास 4/3 रूट में x² + x + 1 की पावर 3/2। तो सिंपली अगर आप इस पावर हाफ को हटाना चाहे तो इस पर रूट भी लगा सकते हैं, और अगर आपने दूसरे मेथड से सोल्व करा हो तो आपके पास यहाँ रूट आ रहा होगा, उसको आप यहाँ पर हाफ भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा दिखने में आपको टफ लग सकता है कि यहाँ पर हमारे पास ये कैसे दे रखा है,
हमें गिवन है 1/x माइनस रूट एक्स इंटू में dx। तो यहाँ पर मैं इसे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, 1/x माइनस रूट एक्स इंटू dx यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके अंदर अब तो कोई आपको दो फंक्शन दिखाई नहीं दे रहे जिनको एक को आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास दूसरा फंक्शन यहाँ पर बन जाए। तो इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, फिर आपको पैटर्न यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो ब्रैकेट है ना इसमें से मैंने रूट एक्स को कॉमन लिया है। तो इधर देखो पहला मेथड क्या है, रूट एक्स आप कॉमन ले लो, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा रूट एक्स और यहाँ बचेगा -1। या फिर क्या करो, इस रूट एक्स को वापस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स बन जाएगा और रूट एक्स इंटू -1 रूट एक्स बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखो क्या होता है हमारे पास, अगर आप देखो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो मैं क्या करूँगा, टी एज्यूम कर लूँगा, रूट एक्स माइनस 1 को मैं यहाँ टी एज्यूम कर लूँगा। तो डी टी बाई डी एक्स जो हमारे पास वैल्यू आएगी, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ मैंने करा डी टी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पर -1 का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास एज इट इज 0 रहेगा। इस इक्वेशन को अगर मैं और चेंज करूँ तो हमारे पास वैल्यू जो गिवन है ना वो क्या हो जाएगी, देखो 2dt बराबर आ जाएगा dx बाय रूट एक्स के। क्यों, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, रूट एक्स माइनस 1 को तो हमने t एज्यूम कर लिया और यहाँ dx और रूट एक्स गिवन है, तो dx बाय रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 2dt के बराबर है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेशन में dx बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है ये हमारे पास t है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 तो हमारा एज इट इज लॉग में मॉड t और प्लस में c साइन आएगा, ठीक है। और जो t की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन है, हमने क्या एज्यूम करी थी, रूट एक्स माइनस 1। तो 2 लॉग में मॉड में रूट एक्स माइनस 1 प्लस का c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, तो क्वेश्चन नंबर 11th भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x बाय रूट में x प्लस 4 dx हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, t एज्यूम कर लो रूट में x प्लस 4 को, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है इसको आप t मान लो। तो dt बाय जो मतलब यहाँ पर सिंपली आप पहले डिफ्रेंशिएट ना करो, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, फिर आप क्या कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दो, तो x प्लस 4 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, t स्क्वायर माइनस 4 आ गई। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, इसको कर दो आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t dt बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा हमारे पास 1। तो 2t dt की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, dx के बराबर आ गई। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर यूज कर दो इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो x ऊपर लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है, t स्क्वायर माइनस 4। तो t स्क्वायर माइनस 4 डिवीजन में यहाँ पर रूट में x प्लस 4 गिवन है, इसको हमने क्या एज्यूम करा है, t। तो यहाँ पर इसकी जगह हम t लिख देंगे, और यहाँ बचा क्या है, dx। तो dx की वैल्यू क्या है, 2t dt हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इस t से इस t को कैंसिल करो, 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, उसको मैं सबसे आगे लिख देता हूँ। ब्रैकेट में बचा क्या, t स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, और ये dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8t और प्लस का c। देखो मैंने क्या करा, ब्रैकेट ओपन करा, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt आया, और माइनस 4 इंटू 2 8 आ गया, और इंटीग्रेशन 1 ओनली dt आया। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जो t की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी वो यहाँ पर वापस आप पुट कर दो। तो t की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स प्लस 4 थी, तो वो यहाँ पुट कर दो, t रूट एक्स प्लस 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 रूट एक्स प्लस 4 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th का सोल्यूशन। इसे अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 4 की पावर 3/2। यहाँ देखो रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है, तो रूट हटाओ आप तो पावर हाफ हो जाएगी, और माइनस में यहाँ 2/3 है, और माइनस में 8
एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस में सी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा था हमारे पास, 11th क्वेश्चन था, उसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 और 8 एक्स प्लस 4 की पावर हाफ। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर है ना अलग आंसर गिवन है। एनसीईआरटी का अगर आंसर चेक करें ना तो वो देखो कैसे है, यहाँ से इसी वाली वैल्यू से इस वैल्यू को एक बार आप हटाओ, इस वैल्यू से एक और चीज़ देखो, यहाँ √x/4 आ रहा है और यहाँ √x/4 की पावर 3 आ रही है। तो मैं एक √x/4 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। 2/3 मैंने एज इट इज़ लिखा और मैंने क्या करा, √x+4 यहाँ से एक मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से √x+4 एक मैंने कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, √x+4 की पावर स्क्वायर और माइनस में 8 हमारे पास यहाँ पर बच गया और प्लस का c हमारा एज इट इज चल रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स में एक बार वापस समझो, √x+4 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ओनली -8 आएगा और यहाँ से जब मैं √x+4 कॉमन ले रहा हूँ एक रूट में, तो यहाँ से रूट मैंने कॉमन ले लिया, वो मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। तो बचा क्या 2/3 और √x+4 की पावर 3। तो बचा क्या x+4 रूट हमारा ये एज इट इज चलता रहेगा। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2/3 x+4। तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 8/3 और माइनस का 8 हमारे पास यहाँ पर बचेगा और प्लस का c बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सॉल्व होके बची है। अब इसके अंदर आप देखो ये, हाँ यही वैल्यू हमारे पास बचेगी, कुछ मिस्टेक करेगी यहाँ पर। हाँ अब देखो इसी सही है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर हमारे पास। √x+4 हमारे पास एज इट इज रहेगा और यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3x और यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस 8/3। आप क्या करो यहाँ पर भी एक डिनोमिनेटर में 3 लगा दो और ऊपर क्या कर दोगे आप 24, ऊपर इस 8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो √x+4 हमारा एज इट इज, और जब यहाँ से आप इसे सोल्व करोगे ना तो ये हमारे पास बचेगा 2x, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 आएगा, प्लस 8 माइनस 24 और ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब इसे जब आप सोल्व करोगे तो √x+4 एज इट इज़ हमारा चलता जाएगा, 2x - 16 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू हमारे पास बचे। यहाँ से 2 कॉमन ले लो और 3 भी कॉमन ले लो, तो 2/3 √x+4 और यहाँ से बचेगा x - 8 और प्लस c। तो देखो ये वाला आंसर आपके पास एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो वाला आंसर हमारे पास यहाँ आ चुका है, 2/3 रूट में x+4 इंटू x - 8। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर इस आंसर पर छोड़ देते हैं ना तो मे बी टीचर को एक चांस मिल सकता है, मे बी वो नंबर काट भी सकता है आपके, नहीं चाहे तो वो नहीं भी काट सकता है। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, यहाँ कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन हमारा यहाँ पर सही था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है उसे अब हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, x की पावर 3 -1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इस चीज़ को एक बार आप यहाँ पर ध्यान से समझो। इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है कि हमारे पास एक फंक्शन को हम कुछ अज्यूम कर लें और दूसरे फंक्शन का यहाँ पर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन बन जाए। तो देखो कैसे, x की पावर 3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, x की पावर 3 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो वो क्या बनेगा, 3x² बनेगा और यहाँ क्या है x की पावर 5 बन रहा है हमारे पास। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, x की पावर 3 -1, 1/3 को एज इट इज रहने दो, यहाँ लिख दो एक बार x/3 और यहाँ लिख दो एक x² और dx। अब अज्यूम करो एक t आप मान लो, या फिर आप, हाँ ये जो वैल्यू है ना x की पावर 3 -1 की पावर 1/3, इसे क्या करता हूँ मैं t अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, x की पावर 3 -1 की पावर 1/3 को मैंने t अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से जो t की पावर 3 है, अब मैं पावर 3 से रेस कर देता हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर 3 -1 के बराबर आ जाएगी। तो इसी वैल्यू से हमारे पास जो है x की पावर 3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, t की पावर 3 + 1 आ गई।
ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो आएगा 3t² dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3x² dx के बराबर आ गई। 3 से 3 कैंसिल, तो देखो x² dx हमारे पास क्या आ गया, t² dt के बराबर। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप क्या करो, इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दो। तो देखो कैसे आएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास क्या है, ये तो t के बराबर है, तो ये तो मैंने लिख दिया t एज इट इज। सेकेंड जो टर्म है वो क्या है, x की पावर 3 है, तो देखो x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, t की पावर 3 + 1, तो ये हो गया हमारे पास t की पावर 3 + 1। और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, x² × dx, तो x² × dx क्या है, t² dt के बराबर है, तो ये हो गया t² dt हो गया हमारे पास। अब इसे और अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ t की पावर 3 है, t की पावर 3 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 6 dt प्लस t × t, t³ हो गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, t³। तो इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt इस तरह से हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 7 / 7 प्लस t की पावर 4 / 4 प्लस c हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर t की जो वैल्यू थी ना वो हमारे पास ये वाली, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो इन दोनों की जगह, तो वो जो वैल्यू बनेगी वही हमारा आंसर होगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 13 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारे पास गिवन है, इंटीग्रेशन x² / 2 + 3x की पावर 3 की पावर 3 और dx। तो देखिए इसके अंदर पावर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, यहाँ x² है और यहाँ पर 2 + 3x की पावर 3 और उसकी भी पावर में 3 है, और इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट से इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना 2 + 3x³, इसको हम क्या करते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मेन एक्सरसाइज आपको इसमें करना क्या है, बस एक फंक्शन एज्यूम करना है t और उसको सॉल्व करना है, आपको बस आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से जब dt आप निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9x² dx हमारे पास वैल्यू आ गई। तो dt/9 हमारे पास क्या आ गया, x² dx के बराबर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, दोनों को यहाँ पुट कर दो। तो देखो x² dx हमारे पास क्या हो गया, dt/9 हो गया। तो वो जो 9 है ना उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ऊपर मैं dt लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन में मैंने क्या करा, t किसको माना था, 2 + 3x की पावर 3 को, तो यहाँ आएगा t की पावर 3। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो 1/9 t की पावर -3 dt हमारे पास आएगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो t की पावर -3 + 1 और डिवाइड में -3 + 1 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, देखो यहाँ से जब आप -3 + 1 करोगे तो -2 आएगा, और -2 को इस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ये हो जाएगा 1/18, और यहाँ से क्या आएगा, t की पावर में -2 आएगा, वो हो जाएगा 1/t² हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब t की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2 + 3x², वो यहाँ पुट कर दो, तो -1/18 और डिवाइड बाय, यहाँ ब्रैकेट में मैं यहीं पे लगा देता हूँ, t की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2 + 3x की पावर 3 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर एक c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सिंपल है, 1/x log x की पावर m का इंटीग्रेशन हमें करना है। देखो x है, log x है, और log x की जो पावर में m है उसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अब देखो log x को जब आप t अज्यूम करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, t = log x मान लोगे, और dt जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा। तो देखो ये जो dx है और ये जो x है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे, dt बन जाएंगे हमारे पास, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t की पावर m। यहाँ log x क्या है, ये t के बराबर है, तो t की पावर m हमारे पास आ जाएगा।
अब जब आप इसका इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, टी की पावर m है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो इंटीग्रेशन में टी की पावर -m dt हमारे पास हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा टी की पावर में -m+1 डिवाइडेड बाय -m+1 प्लस सी हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ इस तरह से। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी 1 - m भी लिख सकता हूँ। देखो -m+1 लिखूँ या 1 - m लिखूँ एक ही बात है। और यहाँ पर भी मैं 1 - m लिख देता हूँ और प्लस सी लिख देता हूँ। और t जो था वो हमारे पास क्या था, log x के बराबर ही था। तो log x की पावर में 1 - m और डिवाइड में 1 - m प्लस सी हमारा एज इट इज चल रहा है। t की जगह मैंने log x पुट कर दिया और 1 - m एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 1 - m हमारा एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था उसका आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन हमें गिवन है x बाय 9 - 4x² dx। देखो अब अगली जो एक्सरसाइज आएगी ना हमारे पास 7.3, इसे आप 7.3 में जो मेथड गिवन है उसे अप्लाई करके भी इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर चाहें तो इसके अंदर बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, मल्टीपल मेथड्स हैं। आप सब्स्टिट्यूशन यूज करके सोल्व कर सकते हैं, आप माइनस साइन कॉमन ले लो, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस भी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जो हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज है उसमें अगर हम यूज़ करना चाहें तो उससे अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 - 4x² को t मान लेना है। सिंपली क्या करना है, 9 - 4x² को t मान लो, तो dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 9 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा -8x dx हो जाएगा। ये 2 आगे आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी तो x हो जाएगा और dx हमारा एज इट इज चल रहा है। ये dx कहाँ से आ रहा है, यहाँ इस dx को पहले मुझे यहाँ इस dt के डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए था x के रिस्पेक्ट में, ताकि हम बहुत सारे डिफरेंशिएट करें। फिर मैंने क्या करा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो स्टेप है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दो अब। या फिर एक और स्टेप आप चाहो तो लिखना चाहो तो ये हो जाएगा x dx जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, -dt/8 के। इस -8 को क्या करो, इधर डिनोमिनेटर में ले आओ तो माइनस साइन ऊपर चल जाएगा और 8 हमारा नीचे ही रह जाएगा। इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पुट करो, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा, ये जो 9 - 4x² है तो हमारे पास t के बराबर है, x dx क्या हो गया हमारे पास -dt के बराबर, तो -1/8 में कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देता हूँ और ऊपर बच जाएगा dt। तो -1/8 log mod t हमारे पास बचा और प्लस का c -1/8 1/t का इंटीग्रेशन हमारे पास log mod t होता है। और t क्या था हमारे पास, वो वैल्यू ही थी 9 - 4x²। t की वैल्यू अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये 15th क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर आंसर हो गया। -1/8 मोड में 9 - 4x² प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में टोटल 39 क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे का हो चुका है हमारे पास, तो 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बाकी के अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व करते हैं, 16। e की पावर 2x + 3, e की पावर 2x के अंदर ही है, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x + 3 dx। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 थी, उसके अंदर भी हमने इस तरह के कई क्वेश्चन सॉल्व करे। e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो वो आप यहाँ पर सिंपली e की पावर 2x + 3 लिख दो। और देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है कब, तब जब x का कोफिशिएंट 1 आ रहा हो। यहाँ पर 2 है तो आप सिंपली डिवाइड एक 2 से यहाँ पर कर देंगे और प्लस के अंदर एक c लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब आपको ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। आप क्या करोगे, 2x + 3 को आप t एज्यूम करोगे। अगर आपको प्रॉपर सोल्व करना है तो आप dt/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, 2dx आ जाएगा। अब इन दोनों को यूज़ करोगे आप और फिर आपके पास ये आंसर आएगा।
उस तरह से आप निकालोगे। इस 2 को हटा के यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2 और ये 2 हमारा सेम है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 17 भी बहुत सिंपल है। x dx अपॉन e की पावर में x स्क्वायर, e की पावर में x स्क्वायर है और न्यूमरेटर में हमारे पास x dx है। अब देखो क्या करोगे आप, x स्क्वायर को आप t मान लो, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dt हमारे पास कितना आ गया, dt बाई 2 आ गया हमारे पास, x dx के बराबर आ गया। ये जो 2 आ गया है ना, उसको भी मैं पहले ही ले आया इधर, ठीक है। तो हाफ हमारा एज इट इज चलेगा। अब ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों इसके अंदर यहाँ पर पुट कर दो। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 2, हाफ मैंने लिख दिया dt, और e की पावर में ये हमारे पास क्या हो गया t। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है ना, इसमें क्या करोगे आप, सिंपल है, 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी dt लगाओगे हमारे पास, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर x होता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस e की पावर t, जो हमारे पास माइनस के अंदर भी आएगा, और प्लस के अंदर c आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई -1/2 e की पावर t प्लस c, और -1/2 e की पावर में जो t है उसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई -1/2 e की पावर t प्लस c, और इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो -1/2 e की पावर x स्क्वायर और प्लस के अंदर c, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली हमें कुछ ज़्यादा इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन है 1 + x² और dx। तो देखो हमें क्या करना है, tan इनवर्स e की पावर में tan इनवर्स x है और डिनोमिनेटर में 1/x² है, 1 + x² इंटू dx है। तो आप सिंपली क्या करो, t मान लो, tan इनवर्स x को आप t मान लो, तो जो dt की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, dx/1 + x² आएगी। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/1 + x² के बराबर होता है। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप याद रखो। फिर क्या करा मैंने, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो जो dt की वैल्यू हमारे पास आ गई dx/1 + x²। तो इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन और इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, तो क्या बचा है, e की पावर में tan इनवर्स x की जगह हम यहाँ t पुट कर देंगे, dt हमारा यहाँ आ जाएगा dx की जगह dx/1 + x²। देखो ये dx है और ये 1 + x², तो dx/1 + x² क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और e की पावर t, dt हमारे पास क्या होता है, e की पावर t + c ही होता है। वापस आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो e की पावर tan इनवर्स x + c। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। आप चाहें तो अगर डायरेक्टली चाहें तो इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे, tan इनवर्स x को आप t मान लो, तो देखो dx/1 + x² क्या हो गया, dt हो गया हमारे पास। तो e की पावर t dt बन गया, तो डायरेक्टली आप सिंपली e की पावर t हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा और +c ये लगा दो। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, और अगर बोर्ड्स में आता है तो इस तरह आपको जो t आप अज्यूम कर रहे हैं ना, उस t को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है 19th, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस पर मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो देखो कैसे यूज़ करना है हमें, e की पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x + 1 dx। हमें ये इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व करना है, e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो e की पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x से आप डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x - 1 e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x, और dx हमारा एज इट इज चल रहा है। मैंने क्या करा, e की पावर x से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड। तो दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। या फिर आप सिंपली से समझते हो, इससे मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है यही हमारे पास वापस आ जाएगा। अब जब इसे सोल्व करोगे ना, आप देखो यहाँ माइनस आ रहा है
और यहाँ प्लस आ रहा है, तो इस ई की पावर एक्स को मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो यहाँ तो बन जाएगा ई की पावर में 2x माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स, और माइनस में यहाँ क्या बनेगा 1/e की पावर एक्स, तो उसे मैं लिख सकता हूँ ई की पावर में माइनस एक्स। सेम चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में करो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। तो कुछ इस तरह का टर्म्स हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे ना, तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे ना d/dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स होगा और एक माइनस साइन भी आगे आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो माइनस है ना कोफिशिएंट x का -1, वो हमारे पास आगे आ जाएगा। तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स। मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये fx है तो ये f' है। इसे मैं लिख भी देता हूँ, ये fx है तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, f' लिखा हुआ है। तो सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हो ln mod fx लिख सकते हो, और fx क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और प्लस के अंदर आप c लगा दोगे। अब एक चीज़ समझो, e की पावर x हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा, और e की पावर माइनस एक्स जो है ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि e तो हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, 2.718284 इस तरह से चलता जाता है हमारे पास। तो पॉजिटिव नंबर के पावर में आप कुछ भी रखो, हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की हमारे पास ज़रूरी नहीं है, तो आप सिंपल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और प्लस से हमारे पास आ जाएगा। ln मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ln लिखने की मेरे को आदत है, आप यहाँ पर log लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में log ही लिखा हुआ होएगा। तो ये जो आंसर है हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर 3 स्टार भी लगाए। सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि e की पावर x हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 1 घंटा हो गया है अप्रोक्स, और हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व करे हैं अभी तक इंटीग्रेशन के। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 तो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 20 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब t अज्यूम कर लो, t इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना उसको t अज्यूम कर लिया, तो dt की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, dt का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा dt/dx, में इधर ही लिख देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x होगा और 2 मल्टीप्लाई होगा। e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस 2x ही होगा, और यहाँ पर माइनस 2 हमारा आगे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे आप, 2 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और dx, ये जो dx है ना इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dt की वैल्यू आ गई। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो dt/2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, इस 2 को अब मैं इधर ले आता हूँ डिनोमिनेटर में, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx हमारे पास क्या आ गया, dt/2 आ गया। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो हमने t की वैल्यू मानी, और ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें तो देखो कैसे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो ये डिनोमिनेटर में तो t है, और ये जो ऊपर वैल्यू बन रही है ना ये और ये वाला पूरा ब्रैकेट इस dx के साथ हमारा क्या हो गया, dt के बराबर हो गया, dt/2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मैं हाफ को बाहर लिख देता हूँ, और dt/t हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ln mod t हो जाएगा प्लस c, और जो t है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, तो वापस मैंने ln लिख दिया, आप यहाँ पर log भी लिख सकते हैं। और t जो है हमारे पास क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो जो t है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 था, उसका यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया।
तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 है। इसके अंदर टोटल हमारे पास 39 क्वेश्चन है। तो हमने क्या करा, 20 क्वेश्चन तक हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगा उसके अंदर हम जो बाकी के क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं 21 से लेकर 39 तक, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक्सरसाइज 7.1 जो मैंने एक्सप्लेन करी है उसको भी एक बार आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट जो इस वीडियो के बाद हम ये सारी एक्सरसाइज हैं जो 7.2, टोटल हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज गिवन है, लगभग 9 या 10 एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो वो सारी एक्सरसाइजें मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पर। तो 11 तो हमारे पास एक्सरसाइज है, 7.11 तक हमारे पास एक्सरसाइज है, प्लस एक हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो सारी एक्सरसाइजें मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।